नमस्कार, आप देख रहे हैं शोडोज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बहुत उतार चढ़ाव आ गया है। एक वक्त था जब शिवसेना और बीजेपी अलग हुई थी, तब उद्धव ठाकरे के साथ ये अलगाव हुआ था बीजेपी का। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे जो शिवसेना तोड़कर आए और अपनी एक नई शिवसेना, उनका दावा है कि वही पुरानी शिवसेना है, लेकिन लोगों का नजरिया जो है शिवसेना के प्रति बदल गया, क्योंकि एक उद्धव ठाकरे के पास और एक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो शिवसेना चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अब इस बार मूड में नहीं है कि थोड़ी भी रियायत दी जाए किसी को भी, क्योंकि 90% स्कोर करना किसी चुनाव में ये बहुत रेयर होता है कि आपने 90% सीटें जीत ली है जितने सीटों पर आपने चुनाव लड़े थे। और ये काम इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी चाहती है कि इस मौके को गवाया ना जाए, अपना सीएम हो, लेकिन एकनाथ शिंदे के भी वजूद की बात है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से दल तोड़कर वो अपनी एक नई विचारधारा लेकर आगे बढ़े शिवसेना की, उसे कायम रखा जाए और लोगों में भरोसा भी रखा जाए कि ये व्यक्ति बीजेपी के पीछे नहीं चल रहा है, बल्कि अपना एक इसका स्टैंड है और शिवसेना को बीजेपी का पार्ट ये नहीं बना रहा है, बल्कि शिवसेना शिवसेना ही है। क्योंकि देखिए, अगर आसानी से सब कुछ रजामंदी हो जाएगी देवेंद्र फडणवीस पे, तो कहीं ना कहीं बात फंसेगी और एकनाथ शिंदे की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में एक बहुत लोकप्रिय नाम हो गया है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर ये चुनाव जीती है तो सिर्फ उसमें बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस का ही योगदान है, बल्कि एकनाथ शिंदे के भी चेहरे पर वोट मिला है। एकनाथ शिंदे यही बात बता रहे हैं बीजेपी को, तमाम उन सर्वेस को दिखा रहे हैं कि भाई इसमें देखिए मुख्यमंत्री के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार तो वही थे। और एकनाथ शिंदे ने 3 इस पर सुझाव दिए बीजेपी को, 3 ऑप्शन दिए हैं और कहा है कि इन तीनों में से मानिए और सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन यह है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहे। दूसरा ऑप्शन है कि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो उन्हें राजस्व और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, तीनों मंत्रालय बड़े दे दिए जाएं, तब जाकर वो सरकार चलाने के क्रम में रहेंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है, शिवसेना की तरफ से दिया गया है, वो ये है कि यदि आप ये भी 2 ऑप्शन नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो तीसरा ऑप्शन ये है कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे सरकार को। यानी कि शिवसेना जो है वो सरकार के मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं बनेगी, कोई मंत्री नहीं होगा शिवसेना का। और केंद्र में भी शिवसेना की तरफ से कहा गया है, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम बाहर से ही आपको समर्थन देंगे केंद्र में भी, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका सपोर्ट है, तो इस वजह से वो बाहर से केंद्र में भी समर्थन देंगे और राज्य में भी देंगे। तो तीसरा ये आ गया। लेकिन अगर इतने प्रचंड जीत के बाद जो जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उसने इतनी बड़ी विजय हासिल की और वो मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी अगर बाहर से सरकार को समर्थन देगी तो ये बहुत ही एक आप कह रहे कि ओछी राजनीति भी सामने आएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी ऐसा नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यही सामंजस्य बैठाने की कोशिश भी हो रही है। केंद्र के तरफ से लगातार महाराष्ट्र को ये भेजे जा रहे हैं इनपुट कि भाई आप इन चीजों पर जो है आप बयानबाजी ना करें, कुछ भी ऐसा ना दिखाएं कि ऐसा लगे कि कला है गठबंधन के अंदर, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट के जो नेता हैं। तीनों में से किसी भी दल को ये सुझाव है कि आप बयानबाजी से बचिए। लेकिन नेता जो है वो बयान तो देते ही रहते हैं। एकनाथ शिंदे दिल्ली से आए और वो अपने गांव चले गए। इस पर बहुत बखेड़ा हुआ कि भाई जब आपको सहमत नहीं होना है तो आप क्लियर कट कहिए ना भाई कि हमें ही मुख्यमंत्री आप बना दीजिए। लेकिन शिवसेना का भी कहना है, उनके जो बड़े नेता हैं उनका अंदरूनी तौर पर ये कहना है कि भाई हमारा भी तो कुछ वजूद है, हम ऐसे कैसे जो है घुटने टेक दे बीजेपी के सामने। हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री का चेहरा एकनाथ शिंदे थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और इतनी प्रचंड जब जीत हासिल हुई है तो फिर ये बार्गेनिंग क्यों? और शिवसेना अगर इस तरीके से मान जाए कि बीजेपी के सामने वो घुटने टेक दे तो उद्धव ठाकरे की बात सही हो जाएगी कि ये लोग पद के लिए गए थे और बीजेपी जैसा नचा रही है वैसे नाच रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, ये नकली शिव सैनिक है।
तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारे आरोपों से बचने के लिए भी शिवसेना को जरूरत है कि दांव पेच थोड़ा लगाया जाए। और ये बार्गेनिंग का समय है, अगर आप इस समय बार्गेनिंग नहीं करेंगे, पॉलिटिकल चीजें होती है, परसेप्शन पर गड़ी चीजें होती है, अगर आप नहीं इस समय बार्गेनिंग करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में सब अपने फायदे की सोचते हैं। एक नाथ शिंदे की पार्टी अपने फायदे की सोच रही है, अजीत पवार जो इसमें बैठे हुए हैं उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा कि भाई देखो, क्योंकि सीएम उन्हें बनाया नहीं जा रहा है, तो भाई मजा आ रहा होगा कि देखिए ना ये बन रहे हैं ना वो बन रहे हैं, मामला फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर सब अपने फायदे की सोच रहे होंगे। बीजेपी अपने फायदे की सोच रही है कि भाई हम बहुत लंबे इंतजार के बाद इतना बड़ा मैंडेट मिला है महाराष्ट्र में, तो क्यों ना इसे उपयोग किया जाए, अपने मुख्यमंत्री बनाए जाए और काम किया जाए, अपने हिसाब से काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। विपक्ष जो है वो बोलने के कुछ मूड में नहीं है। अंदर अंदर वहां भी भीतर घात वाली स्थिति है कि एक दूसरे पर बयानबाजी दी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले जो गुट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस गठबंधन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये नेचुरल अलायंस नहीं था, उद्धव ठाकरे ने गलती कर दी जाकर। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत सब पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने ये कैसा गठबंधन कर लिया, बेमेल गठबंधन, और उसका जिसका नुकसान आपको इस पूरे चुनाव में उठाना पड़ा है। चुनाव रिजल्ट जिस तरीके से आए हैं वो बिल्कुल भी एकदम से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार वाला गुट है उसके बिल्कुल भी विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो दोनों पक्ष पर है कि एक पक्ष जीत कर भी सुलझा नहीं रहा है मामले को, उलझा हुआ है, और दूसरा पक्ष तो उलझा ही हुआ है क्योंकि वो हारा हुआ है और वो आत्ममंथन भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।